जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र का चैप्टर जो है 4 रहेगा बच्चों, सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का ढांचा। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बच्चों। यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा बच्चों। तो आइए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो है कुछ वो वैकल्पिक क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है सामाजिक बहिष्करण क्या क्या कारण है। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, सा हो जाएगा, आ और बा दोनों। सामाजिक बहिष्करण का कारण जाति है, लिंग है, दोनों है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के संविधान की अनुच्छेद से संबंधित है। तो बच्चों अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता में से होता है बच्चों छुआछूत। देखो कई वर्षों से पूछा जा रहा है 2-3 साल से। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के संविधान की अनुच्छेद संबंधित है अनुच्छेद 17। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन से होगा, ये आ हो जाएगा, ये नहीं होगा। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखो कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। भारत में पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों काका कालेकर। पिछड़ा आयोग किसे कहते हैं, जिसको बच्चों ओबीसी कहते हैं। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, जो ओबीसी होते हैं उनके आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका कालेकर। सत्य सूचक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ज्योतिबा फुले में कई बार बता चुके हैं। यहाँ सही जवाब बच्चों दा हो जाएगा, कई वर्षों से परीक्षाओं पूछ जा रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तभी हमने बताया राजा राम मोहन राय द्वारा जो है। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा बीपी मंडल। कौन हो जाएगा बच्चों, बीपी मंडल। अब हम लोग अतलगोत्री क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं। भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं। तो इसका हम उत्तर देखेंगे। देखो भूमिका संघर्ष तब होता है जब किसी व्यक्ति की नौकरी या स्थिति से संबंधित असंगत मांगें होती हैं। जब जब वे स्वयं को विभिन्न दिशाओं में खींचते हैं तो लोग संघर्ष का अनुभव करते हैं, और क्योंकि वे अपने द्वारा धारण की गई स्थितियों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। इसी को कहते हैं भूमिका संघर्ष। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। अभी हमने बताया बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन द्वारा कोलकाता में की गई थी। अनुसूचित जातियों की 3 विशेषताएं बताओ। तो एक अनुसूचित जाति के रूप में पहचान करने के लिए एक समुदाय हेतु निम्नलिखित आवश्यक विशेषताएं स्वीकार की गई हैं। नंबर 1, एकांत और दुर्लभ पहुंच वाले क्षेत्रों में जीवन एवं आवास का आदिम स्वरूप। नंबर 2, विशिष्ट संस्कृति। नंबर 3, बड़े स्तर पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच। नंबर 4, भौगोलिक एकाकीपन। और नंबर 5, सभी दृष्टि से समान पिछड़ापन। सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। देखो सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में। सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती है। समाज में कुछ लोगों के पास तो धन, तो संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता और शक्ति जैसे साधनों की अधिकता होती है, तो दूसरी ओर कुछ लोगों के पास इनका नितांत अभाव रहता है। समानता असमान प्रतिमानों के माध्यम से सामाजिक संसाधनों को हासिल करने की प्रवृत्ति या जो है परिपाटी को सामाजिक असमानता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो आपसी मत भिन्नता को सम्मान देने के बजाय विरोधाभास का उत्पन्न होना अथवा ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना जिससे व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे, सांप्रदायिकता कहलाता है। जब एक संप्रदाय के हित दूसरे संप्रदाय से टकराते हैं तो सांप्रदायिकता का उदय होता है। अब हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। अस्पृश्यता क्या है। तभी हमने बताया छुआछूत। अस्पृश्यता एक सामाजिक कृत्य है जिसके अंतर्गत निचली जातियों के लोगों को कर्मकांड की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि उसके स्पर्श करने से भी अन्य लोग अशुद्ध हो जाएंगे। जाति व्यवस्था के अधिक्रम में निचली जातियां सबसे नीचे होती हैं। इस तरह की निचली जातियां सबसे नीचे होती हैं। इस तरह की निचली जातियां ज़्यादातर सामाजिक संस्थाओं से बहिष्कृत कर दी गई हैं। यह जाति व्यवस्था का एक अत्यधिक जटिल पहलू है। सामाजिक शुद्धता की दृष्टि से अयोग्य माने जाने वाली जातियों के प्रति कठोर सामाजिक तथा पारंपरिक रीति रिवाज के लिए वर्जनीय नियम लागू किए जाते हैं।
जात की अधिक्रमित व्यवस्था में उन्हें बाहर का व्यक्ति समझा जाता है। इसी कहते हैं बच्चों अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो जिसको पिछड़े वर्ग जिसको सुनो ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। उत्तर देखेंगे, पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या इस निम्नलिखित है, इस प्रकार है। नंबर 1, इनका सारा जीवन बच्चों बेकारी, गरीबी, शोषण, उत्पीड़न तथा अनिश्चिततापूर्ण होता है। नंबर 2, इनके आय के साधन सीमित होते हैं जिससे इनकी आर्थिक स्थिति निम्न होती है। इनके कार्य की दशाएं कठिन होती हैं। इनका जीवन स्तर निम्न होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो तो यह जो वर्ग ऋण लेता है और समय पर न चुका पाने के कारण ऋण जाल में फंस जाता है। इनकी सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। इनके पास सहायक रोजगार का अभाव होता है। इस वर्ग में संगठन का अभाव होता है। हरित क्रांति का लाभ गांव के बड़े किसानों और जमींदारों को हुआ। इस वर्ग को जो है अधिक लाभ नहीं हुआ जो है।